अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। जी हाँ, अदबनामे का नाम ज़ाहिर है कि तब्दील कर दिया गया है और अब ये है अदब और फ़नून नामा। और इसका एक ही मकसद है कि हमारा जो मौज़ूआती तश्कील है इस मकालमे में, उसको ज़रा सा वसी कर दिया जाए और अदब के अलावा तमाम फ़नून को जो है वो इसमें शामिल कर लिया जाए। आज हमारा मौजू है क़ारीन, सामीन और नाज़रीन की अहमियत। जी हाँ, आम तौर पर ये शिकायत की जाती है कि अदब के क़ारीन की तादाद कम होती जा रही है। ये तो बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अदब में जो क़ारीन हैं उनकी अहमियत तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा है। चूँकि किताबें या अदब के रसाइल, नावल, अफ़साने की किताबें, शायरी की किताबें, तनक़ीद की किताबें, वो ज़ाहिर है अगर शाया होती हैं तो वो इसीलिए होती हैं कि उन्हें क़ारीन मैसर आएँ। और जितने क़ारीन किसी किताब को मैसर आते हैं और लोग उन किताबों को पढ़ते हैं, तो उन किताबों की जो अहमियत है वो दो चंद हो जाती है। अगर किताबें छप रही हों लेकिन उसे पढ़ने वाले मौजूद ना हों, तो ज़ाहिर है कि उन किताबों का जो बुनियादी मकसद है वो उसको ख़ासा नुकसान पहुंचता है। ये ठीक है कि बहुत सारी किताबें लाइब्रेरियों में चली जाती हैं या लोगों के ज़ाती कुतुबखानों में महफूज हो जाती हैं। इसके बावजूद किताब अपने क़ारी का मुतालबा ज़रूर करती है। तो जहाँ ज़िंदगी बढ़ी है, ज़िंदगी की तरजीहात बढ़ी हैं, वहाँ वहाँ ज़ाहिर है कि जो तफरीह के मौक़े हैं वो भी बढ़े हैं। तो इसलिए किताब के हवाले से ये बात किसी हद तक तयशुदा है कि क़ारीन की तादाद कम हुई है। वो इस तरह भी हम देख सकते हैं कि जो किताब कभी 1100 शाया होती थी, अब वो 500 और 300 की तादाद में शाया होने लगी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 80 की दिहाई में के अख्ताम पर बहुत ज़बरदस्त शायर और ऐसे शायर जो कि बहुत आइडियल शायर भी हैं, वो उस वक्त इंडिया से तशरीफ़ लाए थे। उनका नाम है अख्तरुल ईमान। तो अख्तरुल ईमान साहब ने ये बात और ये तकरीब जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक हमारे शायर अज़ीज़ हामिद मदनी की याद में मुनक़्क़िद की गई थी और उसकी सदारत अख्तरुल ईमान साहब ने की थी। तो मदनी साहब के हवाले से बहुत सी बातें भी उन्होंने की, क्योंकि उनके ज़ाती मरासिम भी थे और वो उनके जूनियर भी थे। लेकिन जो मदनी साहब का क़द्र-क़ामत था, उससे ज़ाहिर है कि पूरे उर्दू दुनिया ने उनको तहसीन पेश किया और उनकी सताइश की। तो एक बात जो ख़ास तौर पर अख्तरुल ईमान साहब ने कही थी, वो ये थी उस वक्त में कि अब किताबें भारत में भी, इंडिया में भी अगर उर्दू रस्मुल ख़त में हैं तो वो 300 से ज़्यादा शाया नहीं होती। जी हाँ, देवनागरी में वही किताबें हज़ारों की तादाद में शाया हो रही हैं, लेकिन उर्दू रस्मुल ख़त पढ़ने वाले बतदरीज कम होते जा रहे हैं। तो ये तो उस वक्त का मामला था, लेकिन अब हम यहाँ देखें कई बरसों से तो ख़ुद पाकिस्तान में भी उर्दू रस्मुल ख़त के पढ़ने वाले और जानने वाले तो करोड़ों की तादाद में हैं, लेकिन किताब जो है उसकी इशाअत अब घट के 300 और 500 तक रह गई है। और अगर कोई दूसरा एडिशन किसी किताब का आ जाए या तीसरा एडिशन आ जाए तो वो तो एक सुपर हिट किताब है, लेकिन बदकिस्मती से ये मौक़े कम होते हैं। किताब दो तरह से सामने आती है। एक वो लोग होते हैं जो पॉपुलर लिटरेचर के लोग होते हैं, जिनकी मार्केट में एक डिमांड होती है और यकीनन उनकी किताबें बहुत ज़्यादा बिकती भी हैं और उनके कई कई एडिशन भी आते हैं। मगर अगर मसलन अगर अहमद फराज की किताब है या किताबें हैं तो वो कई कई एडिशन उनके आएंगे। इसी तरह परवीन शाकिर हैं, उनकी भी किताबों के एडिशन मुस्तकिल आते रहते हैं और हर किताब के कई कई एडिशन आते हैं। लेकिन अगर कोई नया लिखने वाला है या पुराना लिखने वाला भी है लेकिन आवाम तक उसकी रसाई नहीं है, तो उसकी किताब जो है एक तो ये है कि पब्लिशर उसे नहीं मिलता। मैं बार बार ये रोना लेके बैठ जाता हूँ
लेकिन ये हकीकत है और बहुत दुख की बात है कि किताब संजीदा कोई शायर है, अफसाना निगार है, नावलिस्ट है, तो उसकी किताब का शाया होना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो नहीं है कोई पब्लिशर ऐसा। अब जो पब्लिशर हैं ज़ाहिर है कि वो पैसे लेके किताब छापते हैं। फिर दूसरा जुल्म ये है जो मैं बार बार वो भी कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं है। अगर कोई शायर अदीब अपनी किताब शाया कर भी ले अपने पैसों से, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उसकी तकसीम कारी उसके बस का काम नहीं है। तो ऐसे में उसके मुतवाज़िल रास्ते भी ज़ाहिर है कि मैं कई दफ़ा बयान कर चुका कि ऐसे बुक क्लब्स कायम हों जिसमें कि नौजवान या जो पढ़ने वाले हैं वो उसमें शिरकत करें और हर महीने एक रकम उसके लिए मुख्तस की जाए और उसके अगेंस्ट में उनको अच्छी किताबें फ़राहम की जाएँ। ये किताब और पब्लिशर भी कर सकते हैं और नौजवान जो हैं वो भी कर सकते हैं, और इस तरह नौजवान अपनी किताबें भी शाया कर सकते हैं और फैला सकते हैं। अगर एक बुक क्लब में 100-200 आपके मेंबर हैं तो बहुत काम आसान हो जाता है कि आपकी 200 किताबें जो भी आपने कीमत रखी है उससे कम कीमत पर भी अगर बेच दें तो कम से कम किताब की जो अखराजात हैं वो निकल आते हैं। तो ये होना चाहिए, क्योंकि कारी कहाँ गया? कारी जो है वो अदबी रसाइल का भी मौजूद नहीं है, अदबी किताबों का भी मौजूद नहीं है, लेकिन डाइजेस्टों के कारी या क़ारीन मौजूद हैं। उमैरा अहमद और निब्रा अहमद के नावल जो हैं चाहे जिस सतह के भी हों, उनके वो बहुत महंगे छपते हैं और वो बिकते हैं। और डाइजेस्ट जो है वो 70,000 लाख 1.25 लाख की तादाद में शाया होता है एक डाइजेस्ट। जासूसी डाइजेस्ट, सस्पेंस डाइजेस्ट टाइप के हों या ख़वातीन के डाइजेस्ट हों जिनमें ख़वातीन डाइजेस्ट है, शुआ है और इस तरह के, तो इनके क़ारीन मौजूद हैं। ये सस्ते छपते हैं, सस्ते मुहैया किए जाते हैं, अवेलेबिलिटी इनकी तकसीम कारी पूरे पाकिस्तान में होती है और ये एक बार नहीं ख़रीदे जाते। ये एक बार ख़रीदे जाते हैं, फिर वो बेच दिए जाते हैं, फिर ख़रीदे जाते हैं, तो ये 2-3 बार जो है ख़रीदे और बेचे जाते हैं। और इनकी लिखाई बहुत बारीक होती है और इनमें जो मवाद होता है वो ज़ाहिर एक चटखारेदार होता है। ऐसा होता है जो हमारे कम पढ़े लिखे ख़वातीन और मर्द हज़रात भी उसे बड़ी तादाद में आसानी से समझ सकते हैं, ख़रीदते हैं। एक तरह की शुगर कोटेड स्टोरीज़, तयशुदा स्टोरीज़ होती हैं और वो शाया होती हैं, वो पढ़ी जाती हैं और वो सारी स्टोरीज़ जो हैं वो पढ़ने वालों को एक ड्रीम्स की तरफ ले जाती हैं, ख्वाबों की तरफ ले जाती हैं और वो ख्वाब जो हैं वही बेचे भी जाते हैं। तो लेकिन जो खालिस अदब है उसका क्या किया जाए? उसका कारी जो है वो बहुत कम हो गया है। अदबी तकरीबात के जो सामीन हैं और नाज़रीन हैं वो भी कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मेहनत की जाए किसी अदबी तकरीब में तो 200-250 सामीन और नाज़रीन जमा कर लिए जाते हैं। हरचंद के फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ढंग से तकरीब की जाए और लोगों को बुलाया जाए, अच्छे अंदाज में मद्दू किया जाए और फिर मैं समझता हूँ कि तकरीब भी अच्छी हो, दिलचस्प हो एक आम नाज़िर और सामे के लिए, ताकि अगर वो एक बार आ गया है तो ऐसा महसूस ना करे कि यार मैं तो फंस ही गया। वो जब उठे वहाँ से तो वो खुश होके उठे और उसे लगे कि ये अदब की तकरीबात में एक ज़िंदगी होती है, एक दिलचस्पी होती है। बहुत खुश्क और बहुत लंबे लंबे मकाले ना पढ़े जाएँ। आप मकाला अगर आप लिख लेते हैं और आप मज़मून निगार भी हैं, उसके स्पीकर भी हैं, तो आप कोशिश करें कि इख्तिसार से अपनी बात कर लें, चाहे अपने मकाले ही से इंतखाब करके 1 सफ़ा 1.5 सफ़ा पढ़ लें और उस मकाले को या मज़मून को जो है वो कहीं किसी अच्छे अदबी रिसाले में, जरीदे में छपवा दें और बोर होने से बचाएं जो लोग आ गए हैं, जिन्हें इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि आपने बहुत सकील ज़ुबान में अदब की इस्तिलाहात जमा करके और बहुत ही गुजनंग करके और बहुत ही उसको पेचीदा बना के दाद लेने की आप अगर कोशिश करेंगे एक आम सामे और नाज़िर से, तो शायद ये गलती है आपकी। अदब को दिलचस्प बनाएं, जैसे बदलती हुई अदब की ज़िंदगी की तरजीहात हैं, इस तरह अदब को भी दिलचस्प बनाएं, तकरीबात को दिलचस्प बनाएं और 2 घंटे से ज़्यादा उसका दौरानिया नहीं होना चाहिए। तो कारी कहाँ से आएगा? कारी जो है तभी आएगा
जब एक तो ये है कि वो किताब या भी रिसाला उसे आसानी से दस्तयाब हो और उसकी कीमत कम हो। हम ये करते हैं कि 100 या सवा सौ किताबों से बाकी सारा जो अखराजात हैं किताब के वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। 1000 रुपये रख दी कीमत, 1500 रुपये रख दी, ये कौन ख़रीदेगा? ख़ास तौर पर कोई पॉपुलर राइटर है तो उसकी किताब तो लोग ख़रीदेंगे, लेकिन आम जो शायर है या अफसाना निगार है या नॉवलिस्ट है जो इतना भी मकबूल नहीं हुआ, मशहूर नहीं हुआ कि लोग उसके लिए जो है एक पिज़्ज़ा या 2 पिज़्ज़े की कीमत जो है 1000-2000 वो खर्च करें। तो ये ख्याल करना पड़ेगा। और कारी पैदा होंगे, आप अवेलेबिलिटी करें, उनको छापें, सस्ता छापें, पहुंचाएं उन तक, तो यकीनन अदब के कारी अब भी पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन आ सकते हैं आपके तकरीबात में, सामीन आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी चीज़ों को, तरजीहात को तब्दील करें। अपना और अपने बाप का ख्याल रखें। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। शेर व अदब पाइंदाबाद, फ़नून पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।